हेलो गाइस एंड वेलकम यू इन दिस वंडरफुल लेक्चर। जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक का एक सबसे आसान टॉपिक है, एक सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना ही ज़्यादा हमें हायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। ये बस एक छोटा सा टॉपिक है और ये छोटा सा टॉपिक समझने के लिए आपको बस अपनी बेसिक साइंस का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मूव अहेड। ओके, सो जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। इस डेफिनेशन को हम लोग एक बार रीड करते हैं और इसी के बेसिस पे हम लोग समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है। ओके, सो द कॉन्सेप्ट नेम, द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ओके, तो बिल का डिस्काउंट करवाने का क्या मतलब है? इफ द होल्डर ऑफ बिल रिसीवेबल नीड मनी बिफोर ड्यू डेट। कब डियर स्टूडेंट्स? बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले अगर किसी बिल रिसीवेबल होल्डर को, बिल रिसीवेबल होल्डर का मतलब क्या होता है? यानी सेलर को। ठीक है, सेलर को अगर कभी भी अपने बिल को एक ड्यू डेट से पहले पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, ड्यू डेट से पहले कभी भी अगर उनको पैसे चाहिए होते हैं तो फिर वो क्या करते थे? बिल को बैंक के साथ में डिस्काउंट करवा लेते हैं, बैंक के साथ में डिस्काउंट करवा लेते हैं। डोंट वरी, वेकअप, मैं आपको मतलब समझाता हूँ इसका क्या होता है। कि देखो, ही कैन डिस्काउंट बिल फ्रॉम इन ऑर्डर ऑब्टेन कैश फ्रॉम इट। ओके, तो ये क्या कर देते हैं? ये बैंक के साथ बिल को करवा लेते हैं डिस्काउंट करवा लेते हैं। कि इसका मतलब होता है बैंक के साथ जाकर या बैंक के पास जाकर वो क्या करवा लेते हैं? बिल को कैश करवा लेते हैं। ठीक है, बैंक को कैश करवा लेते हैं तो जिससे क्या हो जाता है? ये बिल एक तरह की बैंक के पास सिक्योरिटी के लिए चला जाता है। यस सर, क्योंकि देखिए कभी भी किसी चीज़ को हमें अगर लोन चाहिए होता है या फिर हमें कोई भी अमाउंट बैंक से हमें बोरो करना पड़ता है तो फिर हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी उनको देनी पड़ती है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि यही कॉन्सेप्ट हम लोग जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गए तो देखा जाए ये जो हमारे पास नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है, ये जो नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है इसके बेसिस पे मेरे को तो फ्यूचर में पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और जैसे ये मेरे को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा एसेट। तो कोई भी एसेट को मुझे गिरवी रखना होता है। हाँ जी सर, आपको बैंक को कोई भी एसेट गिरवी रखना होता है। तो यही कॉन्सेप्ट सर आपको समझाया जा रहा है कि जो एसेट आपको गिरवी रखा जाएगा वो आप बीआर को गिरवी रख दीजिए। जैसे आप बीआर को गिरवी रखेंगे तो आपके पास क्या होगा? आपको वो कैश मिल जाएगा। ठीक है, अब रहता है फ्यूचर में क्या होगा? सर फ्यूचर में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फ्यूचर में क्या होगा कि जो परचेजर है, परचेजर वो आपको पेमेंट करने की जगह है वो बैंक को पेमेंट कर देंगे। सिंपल, उनको तो सिर्फ पेमेंट ही करनी है ना, उनको तो सिर्फ पेमेंट ही करनी है। अब आप बोलोगे कि सर आप मुझे नहीं बल्कि बैंक को पेमेंट कर दीजिए, तो ठीक है सर, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि ठीक है सर, आप जो है आप बैंक, आपको पेमेंट जो है मैं आपको करूं या फिर बैंक को करूं, एक ही बात है ना। तो ठीक है, वो पेमेंट फिर किसको कर देंगे? बैंक को कर देंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा? उनकी जो सिक्योरिटी यानी बायर के पास से चला जाएगा पैसा किसे? बैंक को। ठीक है, और जो पैसा वो ऑलरेडी सेलर रिसीव कर चुका है, वो पैसे क्या हो जाएंगे? उनको मिल जाएंगे। तो देखा जाए जो बिल जो आपका मैच्योर होता था आपकी मैच्योरिटी डेट पे, वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल पहले से मैच्योर हो जाएगा और बायर जो है उसको मैच्योर कब करवाएगा? जब वो पैसा उनको दे देगा। ठीक है, सो अभी हम लोग आगे चलते हैं और इसको समझते हैं। ओके, एक अभी हम लोग इसको पूरा डायग्रामेटिकली हम लोग इसको समझते हैं। चलिए अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एक डायग्राम की फॉर्म पे समझते हैं। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पे दो पार्टी, पहली पार्टी का नेम है ए एंड सेकंड पार्टी का नेम है बी। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करता है उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में आप कहते हैं ड्रॉअर। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? ड्रॉअर। ठीक है, और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव करता है उसको कहते हैं ड्रॉई। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रॉमिसरी नोट प्रिपेयर करता है उसको कहते हैं ड्रॉई, और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करता है उसको कहते हैं ड्रॉअर। ठीक है, एक थर्ड पार्टी इसमें और आती है जिसको कहते हैं पेई। ठीक है, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे।
ओके। सो अब ये जैसे आपके पास आपको पता है कि यहाँ पे दो पार्टीज हैं, इनके बीच में जरूर कोई ना कोई क्रेडिट सेल की ही ट्रांजैक्शंस हुई होगी, तभी यहाँ पे जाके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है, ठीक है। तभी जाके यहाँ पे कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है किसके लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे क्रेडिट सेल्स 1 लाख रुपीस की ए और बी के बीच में हुई थी, ठीक है। क्रेडिट सेल्स हुई थी ए और बी के बीच में 1 लाख रुपीस की, यानी कि ए ने जो है कुछ अपने गुड्स सेल आउट करे थे बी को 1 लाख रुपीस क्रेडिट पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बी ने उन गुड्स को परचेज किया होगा, ठीक है। तो जिससे क्या हो गया, जब ए ने बी के साथ BOE प्रिपेयर किया तो तब ए भाई साहब हमारे क्या बन गए, वो बन गए ड्रॉअर, और बी भाई साहब हमारे क्या बन गए, ड्रॉई। क्यों, क्योंकि जब प्रिपेयर करने वाले हमारे ए भाई साहब हैं, हमारे भाई साहब ए हैं, तो प्रिपेयर भी तो उन्होंने किया होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यस सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी उन्होंने ही प्रिपेयर किया है, और बी सर ने क्या किया होगा, बी सर ने उसको रिसीव किया होगा, ठीक है। रिसीव किया होगा कैसे, अपने प्रॉमिसरी नोट को प्रिपेयर करके और एक एक्सेप्टेंस इशू कर दी, हाँ जी सर कि मैं आपके साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम के ट्रांजैक्शंस में आ रहा हूँ, ओके। सो इसी केस के साथ हमारे पास यहाँ पे दो पार्टीज भी आ चुकी हैं। पहली पार्टी को हम लोग कहते हैं ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होते हैं, जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करता है, और जो प्रॉमिसरी नोट प्रिपेयर करता है उनको क्या कहते हैं, ड्रॉई कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आखिर बनाया क्यों है। कि देखिए जो बिल है उसमें कभी ना कभी उसमें ए को जो है वो पैसे की बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो फिर वो क्या गए, वो बैंक के पास गए और बिल को करवा दिया उन्होंने डिस्काउंट, बिल को करवा दिया उन्होंने डिस्काउंट करवा दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, डिस्काउंटिंग रेट पे, यानी कुछ वैल्यू को सेक्रीफाइस करके उन्होंने पैसे रिसीव किए। लेट अस नो कि जैसे बिल जो है हमारे पास 1 लाख रुपीस का है, बिल जो है हमारे पास 1 लाख रुपीस का है, तो उन्होंने इसका 10% सेक्रीफाइस किया। कितना, अगर मैं इसका 10% देखूं तो डियर स्टूडेंट 1 लाख का 10% हो रहा है 10,000। सो 90,000 रुपीज़ उन्होंने बैंक से रिसीव किए, और 90,000 रुपीज़ जैसे उन्होंने बैंक से रिसीव किए तो उनको कितने रुपीज़ का लॉस हो गया डियर, उनको हो गया टोटल 10,000 रुपीज़ का लॉस। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो फिर उन्होंने बिल को डिस्काउंट करवाया है, तो फिर वो 10,000 रुपीज़ जो है वो बैंक भी तो कहेगी ना कि सर देखिए इतना पीरियड के लिए हम आपको पैसे पहले दे रहे हैं, तो फिर हमें भी तो इंटरेस्ट चाहिए, तो ओके सर इंटरेस्ट आपका इतना मिल गया, ओके। सो होपफुली ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्क्रीन पे अब हमें क्वेश्चन शो हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम लोग आज के अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है वो है X sold goods to Y rupees 10,000 on 15th March 2017. On the same day, Y accepted a bill drawn upon him by X. तो यही हमारे पास ट्रांजैक्शन हमें क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, कि X ने जो है Y को गुड्स बेचे थे 15 मार्च 2017 को 10,000 रुपीज़ के। कितने के डियर स्टूडेंट्स, 10,000 रुपीज़ के उन्होंने X ने Y को गुड्स सेल आउट करे थे, ठीक है। और उसी दिन सेम डे, ऑन द सेम डे वाई ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वाई ने बिल को एक्सेप्ट कैसे किया होगा सर, प्रॉमिसरी नोट इशू करके, यस सर, प्रॉमिसरी नोट उन्होंने बनाया होगा किसके सामने, एक्स के सामने, जैसे उन्होंने प्रॉमिसरी नोट प्रिपेयर किया, तो फिर एक्स और वाई आपस में एक BOE यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फाउंडेशन में आ चुके हैं, ठीक है। और ये बिल कब तक के लिए बनाया था डियर स्टूडेंट्स, ये बिल बनाया था 4 महीने यानी 4 मंथ्स के लिए बनाया था, ठीक है। 4 मंथ्स के लिए उन्होंने बिल बनाया। तो फिर हम लोग अभी थोड़ी देर में इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो जैसे अभी हम लोग इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, आपको ध्यान में रखना है कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट हो रही है, ओके। तो ड्यू डेट को कैलकुलेट करते समय एकदम आपकी आंखें कान सब खुले रहने चाहिए, ओके। So X discounted the bill on 15th April 2017 at 18% per annum. Okay. So X ने क्या किया, 15th अप्रैल 2017 को 18% पर एनम के डिस्काउंट रेट के साथ में उन्होंने अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। क्या करवा लिया डियर स्टूडेंट, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो जैसे बैंक से उन्होंने डिस्काउंट करवाया तो क्या हुआ होगा,
उनको कुछ अमाउंट इशू हो गया होगा और जो डिस्काउंटिंग रेट का अमाउंट है वो खुद बैंक ने रख लिया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो वाई मेड द बिल ऑन मैच्योरिटी मेक जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टी। तो हमें दोनों की पार्टीज के अंदर जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, दोनों पार्टीज की बुक्स में हमें जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और वाई ने जो है वो अपनी ड्यू डेट के दिन ही पेमेंट करी है। ठीक है सर, चलिए अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले इनकी ड्यू डेट कैसे फाइंड हुई होगी। तो मेरे साथ यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमने बिल बनाया है वो है 15 मार्च। हमने बिल कब प्रिपेयर किया है? 15 मार्च को। कितने मंथ के लिए हमने बनाया है? 4 मंथ। 4 मंथ के लिए हमने बिल बनाया है। तो बताइए इसकी मैच्योरिटी डेट कब तक आ गई? अगर आप 15 मार्च में 4 महीने ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे? आइए मेरे साथ काउंट कीजिए। फर्स्ट मंथ यानी पहला मंथ आपका कब कंप्लीट हुआ होगा? पहला मंथ आपका कब कंप्लीट होगा? 15 अप्रैल। ठीक है, और अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। यस, तो इसका मतलब 15 जुलाई को क्या हुई होगी? इसकी मैच्योरिटी डेट है। क्या एक बात बताइए, जो 15 जुलाई को मैच्योरिटी डेट है, क्या ये सही डेट है? मैच्योरिटी डेट 15 जुलाई को है? नहीं सर, आप 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना भूल चुके हैं। देखिए, अगर आपने 4 महीने के लिए बनाया है, 4 महीने के लिए आपने बिल को बनाया है, तो आपकी डेट होनी चाहिए 15 जुलाई। ये सब एक्सेप्ट करते हैं, ये सब एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं सर। आप क्या कर रहे हैं? एक बात भूल रहे हैं कि सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आपको क्या कहता है कि 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी आपको इशू करना पड़ेगा। यस, 3 दिन का ग्रेस पीरियड। तो 3 दिन का जब आपने ग्रेस पीरियड ऐड किया तो आपके पास डेट क्या हो गई? 18 जुलाई। तो आपकी ड्यू डेट हो गई 18 जुलाई। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ध्यान दीजिए हर एक बात पे। ठीक है, सो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो हमने अभी क्वेश्चन को रीड कर लिया है, आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया। क्वेश्चन की हमने ड्यू डेट भी कैलकुलेट कर ली है कि उसको किस डेट पे हमें एक्चुअली जो बिल है वो मैच्योर होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, सो आपको पता है कि एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ₹10,000। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होगी सर, क्या होगी बताइए? वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किसी बुक्स में? एक्स की बुक्स में। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक्स की बुक्स में आपकी एंट्री होगी, सॉरी डेट के टाइम पे मैंने वाई लिख दिया, आई अपोलोजाइज। ओके, सो 15 मार्च को, 15 मार्च 2017 को ये प्रिपेयर हुआ था बिल। ठीक है, और उसी दिन ही आपकी क्या हुई थी? सेल्स हुई थी। सर जब सेल्स हुई थी तो एंट्री क्या होगी? वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹10,000। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अब हम लोग यही एंट्री वाई के प्रोस्पेक्टिव से सोचें तो एक्स ने तो गुड्स सेल आउट कर दिए थे। जैसे एक्स ने गुड्स को सेल आउट किया तो फिर वाई की, अगर मैं वाई की प्रोस्पेक्टिव से सोचूं तो फिर वाई ने गुड्स को परचेज कर दिए। तो 15 मार्च को वाई की बुक्स में एंट्री जो होगी, 15 मार्च को जो वाई की बुक्स में एंट्री होगी वो क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किए डियर स्टूडेंट? एक्स से, एक्स अकाउंट। वेरी गुड, 10,000 रुपीज। ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूं थोड़ा। ओके, देन सेकंड हमें क्या कहता है? ऑन द सेम डे वाई एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स फॉर 4 मंथ। ठीक है, 4 महीने के लिए एक्स ने वाई के ऊपर बिल बना दिया। ठीक है, और वाई ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। कब बनाया? उसी दिन बनाया। तो उसी दिन, यानी कि सर आपकी जो एंट्री है 15 मार्च को, आपकी जो 15 मार्च को एंट्री है, एक ये भी हो जाएगी कि जब आपने बीओई रिसीव भी किया था। ठीक है सर, जब आपने बीओई रिसीव किया तो एंट्री होगी 15 मार्च को, 15 मार्च
17 को क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, वाइस अकाउंट। वेरी गुड। कितने रुपीज से सर, 10,000 रुपीज से। अब यही एंट्री हम लोग वाई के प्रोस्पेक्टिव से भी देखते हैं सर। अब जैसे हम लोग वाई के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बिल रिसीव करने वाला अगर एक्स है तो बिल्स पे करने वाला कौन है, वाई। तो वाई के बुक्स में हम लोग क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, सो 15 मार्च को ही आ जाइए सर, 15 मार्च को ही आइए और 2017 के दिन पे लिखिए ये एंट्री। क्या लिखेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट ₹10,000। वेरी गुड, अप्रतिम, एकदम अप्रतिम। ठीक है, देन हमारे पास आगे क्या है, ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, अब आगे है हमारे पास कि एक्स ने जो है वो 15 अप्रैल 2017 को 18% डिस्काउंट के साथ, 18% डिस्काउंट के रेट के साथ में उन्होंने बैंक के पास जाके अपने बिल को करवा दिया डिस्काउंट। क्या करवा दिया डियर स्टूडेंट्स, अपने बिल को करवा दिया डिस्काउंट। तो जैसे बिल को डिस्काउंट करवाने से क्या हुआ, एक्स को तो हो गया 18% की वैल्यू का लॉस, और जैसे 18% की वैल्यू का लॉस हुआ वहीं हमारे बैंक सर की क्या हो गई, 18% की इनकम हो गई, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक तरह से इंटरेस्ट है। ठीक है, क्या है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आइए रिकॉर्ड करते हैं हम लोग एक्स की बुक्स में। ठीक है, एक्स की बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जब उन्होंने यही चीज को वो करवाया था डिस्काउंट, यानी 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 2017 ऑब्वियसली। अब देखिए सर, सबसे पहले जब हमारे पास पैसा आया होगा, वेकअप, हाँ आंखें नहीं झपकानी, ध्यान से वेकअप एकदम जी। जैसे ही उन्होंने जब बिल को बैंक के साथ में डिस्काउंट करवाया होगा तो बैंक महाराज जी ने क्या किया होगा, बैंक सर ने किया होगा कि उनके बैंक अकाउंट में उतने ही अमाउंट को क्या कर दिया होगा, उतने ही अमाउंट को उन्होंने इंक्रीज कर दिया होगा उनका बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक में जैसे बैलेंस इंक्रीज हुआ तो बैंक अकाउंट हो गया क्या, डेबिट, बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। लेकिन सर एक चीज अब भी हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि आपको जो है वो डिस्काउंट भी हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट जैसे हुआ तो वो डिस्काउंट आपका क्या हो गया, लॉस सर। ठीक है, डिस्काउंट चार्जेस को इसलिए हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जैसे हमने डिस्काउंट चार्जेस को किया डेबिट तो फिर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये अभी हम लोग कुछ ही देर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इसको। तो डिस्काउंट चार्जेस को भी हमने डेबिट कर दिया, किस रूल के प्रोस्पेक्टिव से सर, हमने किया है इसको नॉमिनल रूल्स के प्रोस्पेक्टिव से, नॉमिनल अकाउंट के रूल के प्रोस्पेक्टिव से। कैसे, नॉमिनल अकाउंट के रूल के प्रोस्पेक्टिव से भी आपने इसको कैसे डेबिट कर दिया, क्योंकि सर नॉमिनल अकाउंट के रूल में क्या कहा गया है, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस आर डेबिट। ठीक है, तो इन सारे यानी कि सारे के सारे एक्सपेंस और सारे के सारे लॉसेस को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। जी, आपने मेरी जनरल वाली वीडियो में भी देखा होगा। ठीक है, जनरल वाली वीडियो में भी ये आपने देखा होगा, तभी आज आपने यहाँ पे डिस्काउंट को कर दिया डेबिट। वेरी गुड। ठीक है, जैसे आपने डिस्काउंट को किया यहाँ पे डेबिट तो आपके पास क्या होगा, बिल रिसीवेबल तो सर आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि बिल तो आपका मैच्योर हो गया। अगर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस सर, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बिल हो गया मैच्योर। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपका बिल मैच्योर हुआ तो आप क्या कर दोगे, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दोगे। बिल रिसीवेबल को आपने कर दिया क्रेडिट, कितने रुपीज से सर, 10,000 रुपीज से। सर 10,000 रुपीज से ही करेंगे क्योंकि बिल हमारे पास 10,000 रुपीज का ही बना था। ठीक है, और 450 रुपीज का हमारे पास मिला था हमें डिस्काउंट, 450 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। और हमें कितने रुपीज हमें मिले हैं, विच इज
550 रुपीज़ हमें इशू किए गए हैं बैंक की साइड से। सर एक बार ये कैलकुलेशन भी हमें बता दीजिए कि 450 रुपीज़ की कैलकुलेशन कैसे हुई है, आपने कैसे कैलकुलेट किया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बिल जो था आपका 10,000 रुपीज़ का था, 18% आपने उसे डिस्काउंटिंग का रेट था, और कितने मंथ पहले आपने उसको डिस्काउंट करवा लिया, जितने महीने पहले आपने उसको डिस्काउंट करवा लिया डियर, उतने महीने का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, उतने महीने का आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कितने महीने पहले आपने डिस्काउंट करवा लिया। सर देखिए 15 अप्रैल 2017 को हमने बिल को डिस्काउंट करवाया था। बिल को कब बनाया था, बिल को बनाया था 15 मार्च, तो यानी 3/12 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 450 रुपीज़ आपके पास वैल्यू आएगी। तो वही वैल्यू आपकी क्या होगी, डिस्काउंट की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स। क्या होगी सर, डिस्काउंट की वैल्यू। सो अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि सर इस बात से क्या वाई की बुक्स पे कुछ आपके पास असर पड़ेगा या नहीं। नहीं डियर, 15 अप्रैल के बिल को डिस्काउंट करवाने के चक्कर में वाई के पास कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपने बिल को डिस्काउंट करवाया ना, वो आपस में किसके बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, एक्स और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है। तो जैसे एक्स और बैंक के बीच में जब ट्रांजैक्शन हुई है, तो फिर उसमें तो वाई का कोई इन्वॉल्वेशन ही नहीं है। तो अगर वाई का कोई इन्वॉल्वेशन ही नहीं है, तो फिर हम लोग वाई की बुक्स में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्या वाई की बुक्स में हम लोग नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एंड दैट्स इट। सो अब वाई क्या करेगा, वाई तो अपनी मैच्योरिटी डेट पर, अपनी मैच्योरिटी डेट पे वो क्या कर देगा, बैंक को पेमेंट कर देगा, जिसकी वजह से क्या हुई होगी, जिसकी वजह से एक्स के पास जो लायबिलिटी आई होगी, एक्स के पास जो लायबिलिटी आई होगी वो क्या हो गई होगी, वो डेबिट हो गई होगी। ठीक है, जैसे वो लायबिलिटी डेबिट हुई तब एक्स आपने अपनी चैन की सांस ली होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टिल वो तब तक एरियस में रहेगी जब तक ये बिल क्या हो जाए, मैच्योर ना हो जाए। ठीक है, अगर मैं कह दूं एक बार में तो चलो ठीक है, मैंने आपको BR थमा दिया, BR मैंने आपको आपके हाथ में हैंडओवर कर दिया, तो फिर बिल क्या होगा, आप लोग ये समझोगे कि आपकी लायबिलिटी जो है वो उतर जाएगी। ठीक है, लेकिन डियर ये भी तो डिपेंड करता है ना कि वो आगे वाली पार्टी आपको पैसा दे या ना दे। अगर वो आगे वाली पार्टी ने आपको पैसा नहीं दिया तो आपकी लायबिलिटी स्टिल अराइज हो जाएगी। जैसी लायबिलिटी आपकी अराइज हो जाएगी तो आपके सर पे बर्डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बर्डन आ जाएगा। तो जैसे आपके पास बर्डन आ जाएगा, आप अपनी चैन की सांस कब ले पाओगे। ओवरऑल बात यह है कि आप अपनी चैन की सांस कब ले पाओगे, जब तक आपकी बिल की पेमेंट नहीं हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जब तक आपकी बिल की पेमेंट नहीं हो जाएगी तब तक आप लोग अपनी चैन की सांस नहीं ले सकते। ठीक है, तो चैन की सांस एक्स को दिलवाने के लिए, अपनी चैन की सांस हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन की अपनी लास्ट एंट्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की अपनी लास्ट एंट्री हम लोग करते हैं। तो वो इस क्वेश्चन की हमारी लास्ट एंट्री कब होगी सर, वो होगी 18 जुलाई को। क्यों सर 18 जुलाई को क्यों होगी सर, ड्यू डेट है, ड्यू डेट तो डियर 15 जुलाई को होनी चाहिए। सर 3 दिन ग्रेस के ऐड कीजिए। हाँ 3 दिन ग्रेस के ऐड जैसे हमने किए तो हमारी 15 जुलाई में जैसे हमने 3 दिन ग्रेस के ऐड किए तो हमारी मैच्योरिटी डेट यानी ड्यू डेट हमारी क्या हो गई, 18 जुलाई हो गई जी। जैसे 18 जुलाई हमारे हो गई तो अमाउंट हमारे पास एंट्री क्या हुई होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने रुपीज से, 10,000 रुपीज। वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखिए एक बार हम लोग क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारे आज के कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या हुआ था। ठीक है, आज के हमारे इस कॉन्सेप्ट में हुआ था कि अगर कोई भी पर्सन को अपने मैच्योरिटी डेट से पहले पैसे चाहिए होते हैं तो वो बिल को बैंक के साथ में जाके डिस्काउंट करवा सकता है। तो जैसे वो लोग बिल को बैंक के साथ में जाके वो डिस्काउंट करवाएंगे तो क्या होगा, बिल क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा जिस दिन पे वो लोगों ने डिस्काउंट करवाया है। ठीक है, और मैच्योरिटी डेट पे जिस टाइम पे उस बिल की मैच्योरिटी डेट सेंड हुई है उस दिन ड्रॉई आकर क्या कर देगा, बैंक को पेमेंट कर देगा। ठीक है, बैंक को पेमेंट कर देगा तो सारा का सारा केस क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक को पेमेंट उन्होंने नहीं करी, अगर ड्रॉई ने बैंक को पेमेंट नहीं करी तो फिर हम लोग अपने आने वाले कॉन्सेप्ट्स में
अपने आने वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग एक ये भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको कहेंगे हम लोग रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, रिन्यूअल ऑफ बिल हम लोग कहेंगे। तो फिर प्लीज बने रहिए A+ अकाउंटेंसी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।